से हैं आप लोग। तो आज लेकर आए हैं क्लास 9 का लेसन 1 हिंदी में दो बैलों की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन ए है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा या ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंशी प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोनों बैलों के क्या नाम थे? देखिए आपने अच्छी तरह से लेसन पढ़ा होगा बहुत, तो इसमें आपने देखा था कि कालू और मालू ये तो कोई बैलों के नाम नहीं थे, शेरा और जग्गू ये भी नहीं थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीरा और मोती, जो कि पूरी कथा इन्हीं दोनों बैलों के ऊपर टिकी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बैलों के असली मालिक का क्या नाम था? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि दोनों बैलों के जो असली मालिक था उनका नाम था झोरी, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बैलों के असली मालिक के पास से कौन ले गया? मतलब जो बैल थे उनको सबसे पहले उनके मालिक के पास से कौन ले गया था? तो देखिए जो झोरी इन बैलों का असली मालिक था, उसकी वाइफ का जो भाई यानी कि झूरी का जो साला था वो अपने बहन के घर आया था, झूरी घर आया था, जो उसकी जीजा हैं, उससे बोला कि मुझे कुछ दिन के लिए अपने बैल आप दे दीजिए, कुछ काम है। तो जो उसका नाम था गया, यानी कि यही व्यक्ति जो गया था बैलों को झूरी के पास से ले गया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोनों बैलों को पकड़कर बाकी जानवरों के साथ कहाँ रखा गया था? पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जंगल में, बी कांची हाउस में, सी शहर में या डी रास्ते में। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांची हाउस में। क्योंकि कांची हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आवारा पशुओं को पकड़ के रखा जाता है ताकि वो कहीं किसी का नुकसान ना करें। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि दोनों बैलों के प्रति किसके मन में प्रेम उमड़ आया? पढ़ा था ना आपने इसके बारे में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने लेसन पढ़ा है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि शेर की इसमें कहीं बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। सरकारी अधिकारी की भी कहीं बात नहीं है इसमें। और गया जो था, गया तो उसे अपना काम निकालने के लिए बैलों को लेने के लिए आया था। बचा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटी बच्ची थी जिसकी माँ मर चुकी थी, उसके मन में इन बच्चों के प्रति, इन बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हीरा और मोती ने कितनी बार भागने की कोशिश की? मतलब पूरी कहानी में कितनी बार इन बैलों ने भागने की कोशिश करी? तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा इसका कई बार। चलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल 4 बार इन्होंने भागने की कोशिश की पूरी कहानी के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रास्ते में दोनों बैलों पर किसने हमला किया? ये बहुत कम बच्चों को पता क्योंकि ये बहुत रेयरली इसमें दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सांड ने, ऑप्शन नंबर बी किसान ने, सी शेर ने, डी सरकारी अधिकारी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यानी कि सांड ने इन बैलों के ऊपर हमला किया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि दोनों बैल आपस में किस भाषा में बात करते थे? देखिए जानवरों की कोई भाषा नहीं होती, आपको पता है। हिंदी और देवनागरी यानी ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यानी कि एक मूक भाषा होती है जिसमें कि जानवर आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मूक भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सॉरी, जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, ये किसने कहा था? यदि आपको क्वेश्चन कुछ अटपटा लग रहा है तो एक बार कहानी को दोबारा रीड करिएगा, तो इसमें आपको एक आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दढ़ियल जो था, जो बड़ा क्रूर था, जिसने कि जब ये बैल भागकर झूरी के घर आ गए तो इसने कहा झूरी से कि देखो अब तो मुझे ये वापस कर दो, ये मैं ख़रीद चुका हूँ, अगर आपने ये मुझे वापस नहीं किए तो मैं आपके ऊपर थाने में जाकर रिपोर्ट कर दूँगा।
जिसको कि बाद में हीरा मोती ने सींग मार मार कर भगा दिया था, मतलब डरा के भगा था बेसिकली। तो ये थे कुछ आपके ऑप्शन, और जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।